कैसे हो? बढ़िया। तो हम आज क्या कर रहे हैं? बैठ करके गंगा के किनारे कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं, और क्या करेंगे। अभी मुझे बहुत मस्त आकाश दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है और आपकी शक्ल दिख रही है। हमें भी सब चीज़ें, प्रकृति का सब दृश्य दिख रहा है। बहुत सुंदर है प्रकृति, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सब सुंदर है। और प्रकृति हर जगह है, हर जगह। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस सुंदरता की बात कर रहे हो और उस सुंदरता के पीछे छुपा हुआ जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, उसको पाने के लिए कहीं आना ज़रूरी नहीं है, कहीं जाना ज़रूरी नहीं है। नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सुंदरता तो देखो आपके अंदर है, वो आप कैसे उसको देखते हो, कैसे उसको समझते हो, ये इम्पोर्टेंट है ना। कैसे उससे जुड़ते हो, हाँ हाँ, कनेक्ट होते हो। कैसे आप उससे कनेक्ट होते हो। जो ब्यूटी है, जिसको आप सुंदरता कहते हो, वो दो टाइप के जनरली हम कह सकते हैं उसको। एक नेचुरल ब्यूटी, एक आर्टिफिशियल ब्यूटी। अगर आप नेचुरल ब्यूटी से कनेक्ट हो जाते हो तो आर्टिफिशियल की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, अगर आप नेचुरल से कनेक्ट नहीं हो पाते हो तो फिर आप कितने भी आर्टिफिशियल से कनेक्ट होगे, आप एक्चुअली जो ब्यूटी है उसके करीब नहीं जा पाओगे। ठीक है, वो आर्टिफिशियल की बात एक बार रहने देते हैं, सिर्फ इस बात में रहते हैं कि आनंद पाने के लिए हमें कहीं जाना ज़रूरी नहीं है, कहीं नहीं, हमें कुछ करना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हमें कुछ छोड़ना ज़रूरी भी नहीं है। कुछ पाना ज़रूरी नहीं है, ना कुछ छोड़ना ज़रूरी है। आनंद जिसका अलग नाम, अगर आप आनंद में ही रह रहे हो तो क्या आप उस स्थिति को मोक्ष की स्थिति बोलोगे? कह सकते हैं, मान सकते हैं। मोक्ष को किसी ने देखा थोड़ी है। मतलब किसने देखा है कि उसको मोक्ष है? मोक्ष क्या है? मोक्ष हम तो क्या मोक्ष के पीछे भी एक डिजायर की तरह भाग रहे हैं। हमने बस हाँ, सुन लिया कि है एक मोक्ष है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। को अपने आप में होना यही मोक्ष है। इससे अच्छा मोक्ष और क्या हो सकता है। आप अपने आप में हो, आप अपने आप के साथ जुड़े हो, वही तो मोक्ष से ही तो सब जुड़े हैं ना। हाँ। और किससे जुड़े हैं? नहीं, अपने आप से सब लोग नहीं जुड़े हैं, यही तो भ्रम है। हम अपने आप से जुड़े हुए हैं। अब जैसे हम बैठे हैं गंगा के किनारे, लेकिन सोच रहे हैं घर की बात, तो अपने आप से कहाँ जुड़े हैं हम? तो यहाँ पर जहाँ पर जिस क्षण व्यतीत कर रहे हैं, हम जब उस क्षण के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो हम प्रेजेंट के साथ कहाँ कनेक्टेड हैं। और जब हम प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हैं और हम आनंद की चर्चा करेंगे या आनंद को ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगी। और ये हर लोगों के साथ है कि हम जहाँ हैं वहाँ पर उस क्षण नहीं है। अब जब हम घर जाएंगे तो गंगा के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम कहेंगे क्योंकि हमने ये क्षण मिस कर दिया। हाँ, तो इट्स लाइक वी आर ऑलवेज प्लेइंग कैच अप विद लाइफ। लाइफ के साथ हम लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, इंस्टेड कि हम लाइफ के साथ साथ चल सकते हैं। हाँ, लाइफ के साथ साथ हम नहीं चल रहे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोग चल भी रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे क्षण में लोग चलते ही हैं लाइफ के साथ साथ। जो इंसान मानता भी है ना कि वो दुखी है, जो मानता भी है ना कि उसके जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी बहुत सारे क्षण एक्चुअली मोक्ष में ही रहता है। तो बहुत सारे क्षण जब आप लाइफ के साथ कनेक्टेड होते हो या लाइफ के साथ जुड़ करके जीते हो, उस क्षण आपको आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन वो एक कुछ मोमेंट के लिए होता है जिसको आप छोड़ देते हो। और उसके बाद आप उसको जब एनालाइज करते हो, उसके बाद उसके बारे में जब विचार करते हो, तो आप सोचते हो कि नहीं यार, ये कुछ मेरी सेट चेकलिस्ट टिक नहीं हुई। और वो चेकलिस्ट तो हमेशा बढ़ती रहती है। हाँ। तो वो कभी टिक होगी ही नहीं। ये तो माइंड का गेम है। हाँ, ये टोटली माइंड का गेम है। और माइंड के गेम ही के कारण तो हम प्रेजेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हमने ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मुझे लगता है हमने जितनी बातें अभी तक की है, इन्हीं को एक्सप्लेन करने में बाकी का पॉडकास्ट हम यूज़ कर सकते हैं, समय यूज़ कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देते हैं। हमारे पॉडकास्ट का नाम हमने चूज़ किया है कुछ दोस्तों के मदद से, माया मोक्ष पॉडकास्ट। ठीक है, क्यों? बहुत अच्छा। माया मोक्ष पॉडकास्ट का मतलब ये हुआ,
माया। माया, माया क्या है? माया मतलब क्या? ये तो ये माया सारे है- भारी भारी वर्ड्स हमने हर हाँ, जगह सुने हैं। अब ये तो वेदांत के शब्द हैं, माया, मोक्ष। वेदांत के ही शब्द नहीं है, अब अलग तो अलग डे टू डे में यूज होता हाँ, है। डे टू डे में यूज करते अरे हैं। सब मोह माया है, ये सब मोह माया मुझे है। तो मोक्ष चाहिए हाँ। इस जीवन से। तो इस जीवन से मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि इस जीवन में जो मोक्ष मिलता हाँ, है। जो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ दिया वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। और जो व्यक्ति इस शरीर में है वो माया में है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है। हाँ, हमने अपने पॉडकास्ट का नाम माया मुक्ति रखा है या माया मोक्ष रखा है। क्या रखा है वैसे? सॉरी, माया मुक्ति पॉडकास्ट रखा हाँ, है। तो माया मुक्ति या मोक्ष सेम एक ही ही है, चीज है, एक ही है। एक ही है। तो जो भी माया मुक्ति हमने नाम रखा है, तो माया यहाँ समझने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि माया क्या है। जो भी चीज में आप अपने आप को बांध देते हो वो माया है। तो पहले अपने आप की बात करते हैं। हाँ। ये अपने आप मने यहाँ पर आपका मतलब अपने आप से ये शरीर नहीं है, नहीं, ये मन नहीं है। हाँ, यहाँ पर अपने आप से मतलब आपके- कॉन्शियसनेस है। हाँ, आपकी चेतना से है, आपकी इनर सोल से है। हाँ, अब इनर सोल तो किसी ने देखा नहीं है, नहीं तो हम inner- कैसे विश्वास करें ऐसी चीज पर जो हमने देखा नहीं है? हाँ, जो भौतिक दुनिया की, जो लिविंग हमने वर्ल्ड की आई चीज थिंक कॉन्शियस वर्ड पर काफी चर्चाएं कर ली है। फिर भी थोड़ा सा तो 2 हम मिनट अभी करेंगे हाँ, हम। तो अभी हमारा जो मुख्य ध्येय है वो है माया शब्द को नहीं, पर बताना। थोड़ा सा करते हैं क्योंकि हाँ। सारे लोग सारे एपिसोड तो शायद ना ठीक है, हम कॉन्शियस वर्ड पर भी चर्चा करेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि हम माया से क्या समझते हैं। हम कॉन्शियस वर्ड पर आ जाएंगे। जो भी चीजें आपको दिख रही है, जो भी चीजें आपको दिख रही है, जब आप उस चीजों के साथ इतने कनेक्ट हो जाते हो कि उस पल को बाद में बार बार याद करते रहते हो, वही माया का कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है। फिर से आपने यहाँ पर आप शब्द को पहले एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया और अब अलग, और यहीं पे भाषा में ही थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है मुझे लगता है। यहाँ जब मुझे लग रहा है आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप मस्तिष्क की बात कर रहे हो, माइंड की बात कर रहे हो। जब आपका माइंड, मैं एक बार कहती हूँ, आप बताएं अगर मेरे समझ में कुछ ऐड करना है। जब हमारा माइंड किसी एक चीज से इतना अटैच हो जाता है और फिर उसी चीज में अपने आनंद को बार बार खोजता है और हाँ। उस चीज के प्रेजेंस या एब्सेंस से अपने आप को खुश या दुखी पाता है, ये माया है। ये माया है, यही माया है। पर इसी का एकदम सटल डिफरेंस ही मोक्ष है। सटल डिफरेंस मोक्ष कि आप इस क्षण में इतने कनेक्टेड हो, बट नॉट फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस, कि आप इस क्षण में ही मोक्ष, मुक्ति अब देखो को प्राप्त कर हम रहे जब हो। इन शब्दों और की यहाँ पर आप वर्ड से मतलब है कॉन्शियसनेस का। हाँ, तो आई थिंक मेन प्रॉब्लम इस पूरे चक्रव्यूह में है आइडेंटिफिकेशन की। इस पर भी हमने एक पॉडकास्ट बनाया, हम कभी ना कभी रिलीज करेंगे। हाँ, बट आइडेंटिफिकेशन is one of the biggest part in that whole contributors to the problem Yes. that we're talking about. अगर हम लोग इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो देखो, आजकल हर लोगों को शौक है, हमें भी शौक है, हर लोगों को शौक है अच्छी गाड़ी हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, माना हम शोरूम में गए, कितने खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, शोरूम में गए, बढ़िया गाड़ी हमने पसंद किया, अपनी Choice कोई की। 5 लाख का खरीद रहा है, कोई 50 लाख का खरीद रहा है, कोई 2 करोड़ का खोज, डिफेंडर, It doesn't matter. ये डजेंट मैटर। लेकिन जो जिस प्राइस का गाड़ी खरीद रहा है वो उस प्राइस में अपने हाईएस्ट हैप्पीनेस पर है। मैं आज एक नई कार खरीद रहा हूं। अब यहाँ क्या हुआ, तत्क्षण, अब देखो गाड़ी है, एक्सेप्टेंस आपके अंदर अगर नहीं है तो आपने गाड़ी खरीदी, उसका बढ़िया केक वेक काटा, फैमिली के साथ बड़ी बैठे। वाली चाबी मिली हाँ, उसको। और जैसे ही शोरूम से बाहर निकल ले, गाड़ी पे स्क्रैच लगा। हाँ, एक उधर से बाइक वाला आया, सटा करके निकल गया, गाड़ी पे इतना बड़ा स्क्रैच लग गया। अब उस क्षण जो गाड़ी पे स्क्रैच लगती है वो लगता है कि जैसे कलेजे को छिछोड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक बैक स्टोरी है। हाँ, वो स्टोरी आप शोरूम से जब निकले तब रियल लाइफ में खत्म हो गई। हाँ,
पर आपने उसको कैरी किया। आपने तो उसको कैरी किया। वो स्टोरी ये थी कि मैंने इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए, या फिर आपने नहीं मेहनत से पैसे इकट्ठे किए, आप वैसे ही परिवार में पैदा हुए जहाँ बहुत पूंजी है, पर मेरी गाड़ी और मेरी गाड़ी पे कैसे स्क्रैच हो सकता है। ये जो आपने अपने मन में एक आइडेंटिटी बना दी, एक जिसको हम ईगो कहते हैं, और ईगो का होना ना बुरा है ना अच्छा है, बट हम सिर्फ समझा रहे हैं कि हाँ, ईगो का मतलब आइडेंटिटी होता है, एटीट्यूड नहीं होता। नहीं, हमने ये जो एक कॉन्सेप्ट बना लिया, माइंड कॉन्सेप्ट, चलो यूज करते हैं यहाँ पर, ये जो माइंड कॉन्सेप्ट एक स्टोरी बना दी जिसको हम अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, ये माया है। हाँ, ये मेड अप स्टोरी जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जो है ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। हमें अब देखो, हमें गाड़ी की जरूरत है, हम गए गाड़ी लिए, गाड़ी जब मार्केट में आएगी पुरानी होगी ही होगी, उस पर स्क्रैच लगेंगे ही लगेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, धूल पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब ये तो हम माया को माया से समझा रहे हैं, हाँ, बट ट्रूथ इज कि अस्तित्व में, रियलिटी में इस क्षण को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। हाँ, यस, यही हमारा जो थीम है वो यही है कि जब भी आप जिए तो प्रेजेंट में जिए। कई बार तो सिचुएशन ये आ जाती है कि हमने देखा है कि लोग मंदिरों में चले जाते हैं और भगवान को नमस्कार करते वक्त उनका ध्यान होता है कि जूते बाहर से कोई ले ना जाए। अरे मेरे तो जूते बचपन में ही कोई ले गया था। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप या तो आप जूते की चिंता से बांध कर बाहर ही रहते, या तो जूते की इतनी चिंता थी तो बाहर ही रहते आप। या तो जूते को कहीं 50 रुपए दे करके किसी को दे करके जाते कि मेरे जूते की रक्षा करो, या तो आप अंदर गए तो जूते की चिंता छोड़ के जाते ना। लेकिन ये दिमाग में क्यों चल रहा है? क्योंकि आपके अंदर वही माया है, और इसी से जब आप बाहर निकल गए, जब आप प्रेजेंट के साथ जीना शुरू कर दिया, जब आप जूते के साथ थे तो जूते आपके पैर में थे, जब आप भगवान के पास है जूते निकाल दिए तो फिर अब भगवान के शरण में है। अब उस समय जूते की चर्चा नहीं कर रहे जब। लेकिन क्या है सबसे जो हमने अपने पॉडकास्ट का नाम रखा है माया मुक्ति, ये हमने चर्चाएं बहुत कर ली बड़ी बड़ी, बट अल्टीमेट मेरा यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना। जिस क्षण है हम उस क्षण के साथ कनेक्ट करके और उस क्षण को फील कर रहे हैं। उस क्षण में हमें कैसा फील हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, हवा ठंडी लग रही है, हवा गर्म लग रही है। अब हम तो आ गए गंगा किनारे, हवा ठंडी लग रही है, और चिंता कर रहे हैं कि जब बस में थे तो गर्मी लग रही थी, बहुत पसीना आ रहा था। अब हम बस के पसीने को एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम बस के पसीने को जब इस क्षण में ले आते हैं, हम इस क्षण की प्योरिटी को नष्ट कर देते हैं। यस यस यस। हम इस क्षण में शायद आपको उतनी ठंड नहीं लग रही, पर उस बस के पसीने को याद करके आपको या तो यहाँ ठंड लग रही है, आप इस ठंड को जस्टिफाई कर रहे हो। हाँ, मतलब उसको आप फील नहीं कर पा रहे हो कि मतलब इसकी नेचुरल ब्यूटी क्या है, ये इसकी जो वास्तविकता है, इसकी जो रियलिटी है, उसको आप फील नहीं कर पा रहे हो। एक दो बात कहना चाहती हूँ मैं। हम जब कहते हैं, आप जब कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, ये बात लोगों को अटपटी लग सकती है, तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूंगी मैं। प्रेजेंट में ही जी सकते हैं, हमारा शरीर तो प्रेजेंट इसी मोमेंट में रह सकता है और कहीं नहीं रह सकता। तो यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही प्रेजेंट में जियो, यहाँ आपके माइंड की बात हो रही है। हाँ। आपका शरीर नहीं भागता है, आपका माइंड भागता है। या तो वो आगे की ओर भागता है या तो वो पीछे की ओर भागता है। वो समहाउ यहाँ नहीं आना चाहता है। यहाँ आ जाएगा तो शायद उसका जो इतना इम्पोर्टेंस बन के रखा है ना, वो कम हो जाएगा। माइंड का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा और कॉन्शियसनेस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ। और कॉन्शियसनेस का इंपॉर्टेंस बढ़ते ही माइंड को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो बॉस नहीं है गेम का। हाँ, हाँ। जो, और वो अपने आप को गेम का बॉस बनाना चाहता है। हर परिस्थिति में हम अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं ना, वही माइंड को। माइंड अपने आप को सेफ, हम हर शब्द में अपने आप कहेंगे तो वही माइंड अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करता है ना, इसलिए वो ये सारे पछड़े बनाता है। हाँ। तो माइंड के पछड़ों से ऊपर उठना इन एंड ऑफ इटसेल्फ मुक्ति है। यही मुक्ति है। सिंपल। माइंड के पछड़ों में पड़ जाना माया है। माइंड के पछड़ों, कोई नहीं कह रहा कि ये सब झूठ है, कुछ भी झूठ नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि आपका कोई एक्सपीरियंस गलत है, कोई नहीं कह रहा कि आपको मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, और कोई नहीं कह रहा कि आप जिंदा हो तो आप किसी सिन में जी रहे हो, आप माया में जी रहे हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप इस क्षण को टू द फुलेस्ट
of your capability, not somebody else's capability. No. Your own capability. इस क्षण को enjoy भी छोड़ो, experience कर रहे हो, तो आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो। और इस क्षण में रहते रहते अगर आप देख रहे हो कि आप इधर उधर भाग रहे हो, तो आप माया की ओर बढ़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको डिसाइड करना है, क्योंकि लाइफ का एक बेसिक नियम है, आप जो दिशा दोगे वो दिशा लाइफ उस चीज को और देगी। हाँ। जिसको हम कभी कभी गति वर्ड देते हैं। हाँ। अगर आप गति दोगे माया के तरफ जाने की, तो और माया में ये जाओगे। लाइफ का ही नहीं, हर चीज का। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को जिस डायरेक्शन में हैंडल को मोड़ेंगे उधर ही गाड़ी जाएगी। तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट तो लेफ्ट। तो ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप उसको जिस गति में दौड़ाओगे, अपने मस्तिष्क को जिस गति में दौड़ाओगे उस गति में तो दौड़ेगी। मस्तिष्क को दौड़ाओगे या कॉन्शियसनेस को दौड़ाओगे वो सवाल आप यही है। बस आप अपने माया में जीना चाहते हो, मुक्ति में जीना चाहते हो, माया में जीना चाहते हो, माया में जियो, मुक्ति में जीना चाहते हो, बस माया से बाहर निकल जाओ। इट्स लाइक शिफ्टिंग गियर्स। यस वंस यू शिफ्ट गियर्स देन यस तो नथिंग। ये बात करते करते बस आई थिंक ये एपिसोड को यहाँ एंड करते हैं। यहीं पर एंड करते हैं। और बस बड़ा कुछ- सौभाग्य है कि देखो हाँ, एक ये जो सेकंड में माया दिखा भी मुक्ति देती का हूँ जो इसको। एपिसोड हो रहा है, हाँ, आप ये- कहते रहे। ये गंगा के मोक्षधाम द्वार पर हो रहा है। और निश्चित रूप से देखो नीचे माँ गंगा बह रही है और साथ में किसी को लोग सोच रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के तरफ भी हाँ जा लोग रहे हैं। सोच रहे हैं जैसे हाँ थोड़ा सा किसी की यहाँ पर जो डेड बॉडी है उसका फ्यूनल किया जा रहा है, लोग सोच रहे हैं अब ये मोक्ष को प्राप्त हो गए, बट ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, तो मोक्ष धाम द्वार पर हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर दी है। अब देखते हैं दूसरे एपिसोड में हम क्या बात करते हैं।